Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of April. Your love life, your relationship guidance. आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होने वाली हैं, आपकी क्या एनर्जीज होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करेंगे इस tarot रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ, आपका करियर है, आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस रीडिंग में हम ये चेक करने वाले हैं जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस होने वाली है, ठीक है। कि आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल या फिर नहीं, अभी आपको वेट करना होगा। और जो लोग चाहते हैं न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो क्या ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं अप्रैल मंथ में। और जो अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हो आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपका दोबारा से उनके साथ रिलेशनशिप बन जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, या फिर अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लेट्स सी। चेक करते हैं ये मंथ क्या तब्दीलियों को लेकर के आने वाला है, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस होने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी एनर्जी हम चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड 10 ऑफ कप्स, ग्रेट, वाशी वाज ज़बरदस्त। मुझे लगता है आफ्टर लॉन्ग टाइम आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। स्कॉर्पियो, आप काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थे, आपकी फैमिली में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। घर वालों के साथ जो आपका एक कनेक्शन था, एक बॉन्ड था, वो काफ़ी ख़राब हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है आपकी लाइफ में, खुशियों वाला माहौल बनने वाला है, आप अपने दिल की आवाज़ को सुनने वाले हो। क्या बात है, स्टार्टिंग इतनी अच्छी है। तो ये मंथ आपके लिए मेरा ख्याल है बहुत प्यारा सा आने वाला है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, हाँ, एक बहुत प्यारी न्यूज़ है जो आपके करियर से जुड़ी हुई है। ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मुझे बहुत परेशान लग रहे थे। ये देखें जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये मंथ मुझे लगता है लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस को लेकर के आने वाला है, तो यही चीज़ होने वाली है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल करके आई है, उन लोगों के लिए बहुत प्यारी न्यूज़ है जो चाहते थे रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, वो पर्सन वापस आ जाए जो कि आपके पास्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और आप उसको बहुत मिस करते हो, बहुत प्यार करते हो। आप चाहते हो वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में शामिल हो जाए, लाइफ का हिस्सा बन जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे कमाल की जो एनर्जीज़ निकल करके आई हैं वो बहुत बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। एक है शादी को लेकर के, एक है रिकन्सिलेशन को लेकर के, और ऑल्सो एक एनर्जी जो है वो आपके करियर से जुड़ी हुई है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले तो लव रीडिंग है, तो लव के बारे में यहाँ पे बात होनी चाहिए। आपके पार्टनर की साइड से एनर्जीज़ को देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्स है, एनर्जीज़ को टोटली चेक करके फिर हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। लवर्स है, ग्रेट, मैंने आपको बताया ना बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है इस मंथ में। लवर्स की एनर्जी निकल करके आई है। टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, फिजिकली है, इमोशनली है, जैसे भी है, कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर, बहुत सारी रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है आपके पार्टनर की साइड से। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत सपोर्टिव पर्सन है आपके, बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, हर पॉइंट पे लाइफ के आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं। मे बी काफ़ी टाइम से चीज़ें ना बैलेंस नहीं थी आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ की बात करी जाए, आपकी करियर की बात करी जाए, बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल बहुत कुछ बेहतरी की तरफ जाने वाला है। तो चलिए लास्ट में एनर्जीज़ को चेक करते हैं जो कि है एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर के पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो कि आपकी लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन गैप को या फिर आपके पार्टनर के साथ जो है आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ था, कुछ भी था जो कि प्रॉब्लम्स की वजह थी, तो उन चीज़ों को भूल जाना बेहतर है। ये है
एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेज। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो जो पास्ट में चीज़ें चल रही थी उन्हें भूल जाएं, चाहे वो लड़ाई थे, झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों हो रही हैं, उन्हें साइड पे रखें, अपनी आज के बारे में सोचें, आने वाले कल के बारे में सोचें, क्योंकि आने वाला कल बहुत प्यारा है, बहुत सारी खुशियों को लेकर के आपके लिए आने वाला है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल एक बहुत प्यारी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो ऐसा पॉसिबल रहेगा। आपके पास एक ऑफ़र आने वाली है, आपके पास एक प्रपोजल आने वाला है, बहुत सारा प्यार उस पर्सन की साइड से आपको मिल सकता है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये एंजल्स ब्लेसिंग लव होगा, कुछ भी फेक यहाँ पे नहीं होगा। अगर सामने वाला आपके साथ चलना चाहता है ना, तो दिल से चलना चाहता है, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, और फिज़िकली है, इमोशनली है, जैसे भी है आपके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। इस मंथ में ना बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको केयर मिलेगी, आप मेंटली बहुत रिलैक्स रहने वाले हो, जो काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था आपकी लाइफ में। मुझे पता है आप बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत लंबे अरसे से आप डिस्टर्ब हो रहे थे अपनी लाइफ में, आप अपनी एफर्ट्स कर रहे थे, बट क्या हो रहा था, सामने से एनर्जीज पॉजिटिव नहीं थी, जिसकी वजह से आपकी सारी एफर्ट्स बेकार जा रही थी। चाहे वो फिर लव लाइफ की बात करी जाए, आपके करियर की बात करी जाए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की बात करी जाए, सब कुछ ऐसे ही बैलेंस नहीं हो पा रहा था। बट यहाँ पे पता है आपकी साइड से जो एनर्जीज बनी हुई है ना, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हो। अगर आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, अपनी शादी को बहुत वैल्यू करने वाले हो, अपने पार्टनर को बहुत केयर देने वाले हो, उनको बहुत सारा प्यार करने वाले हो, आप अपने दिल की आवाज़ को सुनने वाले हो, आपकी दिल की खुशी जिस चीज़ से जुड़ी हुई है ना, उस चीज़ को आप ज़्यादा वैल्यू करोगे। आपका माइंड उन्हीं चीज़ों की तरफ जाने वाला है जो आपको खुशी देती हैं, आपको सुकून देती हैं, और आप उन चीज़ों के, उन लोगों के, उन जगहों के करीब रहना चाहते हो। इस मंथ में ना शादी के चांसेस हाई रहने वाले हैं, शादी की एनर्जीज बनने वाली हैं। आप में से जो लोग चाहते थे, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो चाहते थे कि अब जो है अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाया जाए, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दें, एक दूसरे के साथ चलें हमेशा के लिए, एक दूसरे के साथ अपनी हर खुशी को सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, लाइफ के हर मोमेंट को इंजॉय करें। तो आप शादी के बारे में सोच रहे थे, आपको आपके पार्टनर वाली साइड से भी ये बात सुनने को मिल सकती है, या आप उन्हें डायरेक्टली ये बात कहने वाले हो कि मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ। शादी की एनर्जीज जो हैं वो हाई रहेंगी इस मंथ में, और खुशियों भरा माहौल रहेगा। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है, आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। इमोशनली एक दूसरे की बात को बहुत वैल्यू आप करने वाले हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने वाले हो, जो पहले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। यानी कि आप दोनों की ना नेचर में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, जल्दी एक दूसरे से जो है वो यानी कि आवाज़ार हो जाना, ठीक है, दूसरे की बात को ना सुनना या वैल्यू ना करना, ये आपके भी नेचर का हिस्सा है, आपके पार्टनर की भी नेचर का हिस्सा है। जल्दी यानी कि ना उकता जाते हो चीज़ों से, इस तरह की आपकी थोड़ी सी नेचर है, बुरा नहीं मानिएगा, बट ये चीज़ है आपकी नेचर में। तो यहाँ पे खुशी की खबर ये भी है कि रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो सकता है, वो पर्सन आपके पास वापस आ सकता है जो आपके पास्ट का हिस्सा रह चुका है। यानी कि अभी आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहे, बातचीत नहीं हो पा रही, तो ये पर्सन वापस आना चाहता है आपके पास प्रपोजल आएगा, ठीक है, दोबारा से लव की ऑफर आएगी, डिपेंडिंग ऑन यू, आप क्या चाहते हो, एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। बट मुझे लगता है आप उस पर्सन को बहुत प्यार करते हो। आप में से जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है ना, आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन को, एंड उनके पास वापस आना चाहते हो, या फिर उन्हें अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हो। तो आप तो मेरे ख्याल है कभी भी रिजेक्ट नहीं करने वाले, आप इस ऑफ़र का वेट ही कर रहे हो कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए, कैसे भी करके उनकी तरफ से कम्युनिकेशंस देखने को मिले, उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट देखने को मिले। तो पता है क्या, आप भी एफर्ट्स करने वाले हो एंड आपके पार्टनर भी एफर्ट्स करने वाले हैं, और दोनों तरफ से जो एनर्जीज है ना, वो बहुत प्यारी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है। एक बहुत प्यारी न्यूज़ आपकी करियर से जुड़ी हुई है, जो कि मैंने आपको बतानी थी। अगर आप पैसों के मामलात को लेकर के काफ़ी परेशान हो ना काफ़ी टाइम से, तो ये मंथ कुछ बेहतर चेंजेस को लेकर के आने वाला है। वो ऐसे क्योंकि कुछ माइंड जो है ना, वो करियर वाली साइड पे जाने वाला है, कुछ न्यू आइडियाज़, आपको बहुत सारे बेहतर आइडियाज़ आने वाले हैं। ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, पैसा इस तरफ से भी आ सकता है, पैसा उस तरफ से भी आ सकता है। तो ये चीज़ें जो है ना, इनकी तरफ आप जितना माइंड अपना लेकर के जाओगे, उतनी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। वेल, इसके ऊपर मैं कोशिश यही करूँगी एक जनरल टैरो रीडिंग आपको करके दे दूं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सॉरी, ताकि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। बट अगर फिर भी कुछ बात है जो माइंड में चल रही है, ठीक है, जो परेशान कर रही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और उस चीज़ की डिटेल ले लीजिएगा, बट इन दी
टैरो रीडिंग है, टैरो कार्ड्स रीडिंग। ऐसे मैं आपको कुछ भी नहीं गाइड कर सकती जब तक कि मैं आपके लिए कार्ड्स नहीं निकालती। तो ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज की यहाँ पर बात करूँ तो टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम एनर्जीज, सेम इमोशंस, माइंड दोनों का रिलैक्स रहने वाला है, क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा आप दोनों के बीच में बनने वाला है। बहुत प्यार कर रहे हो आप एक दोनों को, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। पता नहीं इनमें कैसे कैसे वर्ड्स बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी एक्चुअली मैंने जाना है मार्केट, बट मैं सोच रही थी उससे पहले ना मैं ये रीडिंग्स कंप्लीट कर दूँ। आज का दिन जो है वो नागा नहीं होना चाहिए बीच में, ये ना हो कि आज फिर काम की छुट्टी हो जाए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो इस बात का बहुत माइंड करते हैं कि आप हैं 2 दिन आती हो चैनल पे, फिर 2 दिन छुट्टी करती हो, ये क्या सिस्टम है। तो चले, मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से, होप आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को प्यार देंगे, बहुत सारा सपोर्ट देंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो चले वापस आते हैं अपनी रीडिंग की, और रीडिंग पे मैं आपको बता रही थी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज, इनको ना एक बहुत ही प्यारी न्यूज़ कोई मिलने वाली है। इनकी लाइफ के बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है ना ये भी आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि उसका इफेक्ट भी आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ेगा। इस पर्सन को विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, ये जो है स्पॉटलाइट के अंदर मौजूद रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इनको फॉलो करने वाले हैं, इनको पसंद करने वाले हैं, और कुछ बातें हैं जो इनकी पहले वैल्यू नहीं करी जा रही थी, अब इनको वैल्यू किया जाएगा, इनकी बात को पसंद किया जाएगा। जो लोग पहले इनके अगेंस्ट थे वो कहीं ना कहीं इनके पीछे अब चलने वाले हैं। तो ये पर्सन बहुत खुश रहने वाला है, और इसकी नेचर पॉजिटिव रहेगी इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस भी बहुत अच्छे से हो पाएंगे, और इसकी तरफ से आपको सपोर्ट भी बहुत सारा रहेगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इनको बोल दो, ये आपके लिए खड़े हो जाएंगे उसी वक्त आपके साथ। और अगर एक चीज़ मैं आपको बोलूँ ना, अगर आप डील कर रहे हो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए, तो ये पर्सन जो है ना थोड़ा मुझे लगता है कि ना इमेच्योर है, साथ ही साथ डिसीजंस बहुत जल्दबाजी में लेता है, बहुत जल्दी में कुछ भी सोच लिया एंड वो कर दिया, बस नहीं देखा कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बस चलते गए। कुछ ज़्यादा बातें जो है वो माइंड में ये नहीं रखते। तो थोड़े से शॉर्प माइंड के भी हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, इमेच्योरिटी भी भर के इनमें जो है वो भरी हुई है। अब आप बोलेंगे कि है इमेच्योर भी हैं और शार्प माइंड के भी हैं। कभी कभी इनका माइंड बहुत ऐसे काम करते हैं, और कभी कभी बिल्कुल ही जैसे होता है ना एकदम बेवकूफ़ी वाले स्टेप्स लेना। बेवकूफ़ी कब करते हैं, जब जल्दबाजी दिखाते हैं। तो अगर आप डील करो ना लिब्रा, जिमिनाई, एक्वेरियस के साथ, तो ये पर्सन कुछ न्यू अपनी लाइफ में करना चाह रहा है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। कुछ न्यू डिसीजंस लेना चाह रहा है, न्यू स्टेप्स लेना चाह रहा है, कुछ नया करके दिखाना चाह रहा है, और उसका जो इफेक्ट है लव लाइफ के ऊपर पड़ सकता है। इसकी तरफ से कम्युनिकेशंस में भी कभी कभी आपको इतना अच्छे से नज़र नहीं आए, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना वो कुछ नए रिस्क की तरफ जाने वाला है। बाकी यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस जो है, एंजल्स के मैसेजेस, अगर आप डील कर रहे थे ना एराइज, लियो, सजिटेरियस के साथ, अगर आपके पास्ट की बात करी जाए तो ये पर्सन वापस मुड़ के देख रहा है और वापस आना चाहता है। ये तो यहाँ पे क्लियरली बात है जो कि मैंने आपको पहले बता दी थी यहाँ पे एनर्जीज में। ऑल्सो अगर आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, तो भी रिकन्सिलेशन की एनर्जीज मौजूद रहेंगी, रीयूनियन की एनर्जीज मौजूद रहेंगी। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा रोमांस है, केयर है, रिस्पेक्ट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, शादी की एनर्जीज हैं। अगर शादी हुई भी है पहले से तो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है आने वाले डेज में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टोरस के लिए, तो ये पार्टनर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट पार्टनर साबित होंगे। लॉयल्टी भी है, केयर भी है, सपोर्ट भी है। पैसे के मामलात को लेकर के भी ना ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे चल कर के बेहतर मकाम हासिल कर सकता है, क्योंकि अभी से इसका माइंड जो है ना फाइनेंशली फ्रीडम की साइड पर ज़्यादा है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे किसी चीज़ की ना परेशानी ना हो, कमी ना हो, तंगी ना हो। तो जिस तरह ये अपने बारे में सोचता है, अगर ये आपको साथ लेकर के चलेगा, क्योंकि ये इसकी तरफ से लॉयल्टी है, यानी कि इनकी एनर्जीज तो आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप इनके साथ चलना चाहो तो ये पर्सन भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको फाइनेंशियली आगे चल करके बहुत सपोर्ट इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा जो है ना मसला मुझे लिब्रा, जिमिनाई, एक्वेरियस के लिए लग रहा है, क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो डील कर रहे हैं लिब्रा, जिमिनाई, एक्वेरियस के साथ, यानी कि एयर साइंस के साथ, तो कम्युनिकेशंस में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। बट इन द लॉन्ग टर्म मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज नहीं नजर आ रही जो कि परेशानी का बायस हो। तो परेशान नहीं होना, बस ये पर्सन थोड़ा सा रिस्की भी है, मूडी भी है, कुछ नए नए कामों में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से ना आपका रिलेशनशिप को आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छे से टाइम नहीं दे पाता। बाकी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज आपके लिए बेस्ट है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल अगर के बात करी जाए तो। ऑल्सो यहाँ पे एयरवाइज, लियो एंड सजिटेरियस की भी एनर्जीज। पैशनेट लव है, पैशनेट
यहाँ पे इनकी तरफ से कनेक्शन बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और लॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा है, प्यार भी बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। रोमांस वाली एनर्जीज तो वैसे ही इनकी साइड से बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं अप्रैल मंथ के लिए। तो बहुत 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 प्यारी रीडिंग निकल करके आई है आपके लिए, ये लव रीडिंग, लव टर्म मैसेजेस। और मे भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। छोटा सा काम ये है कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपका एक शेयर कहीं पे भी आप कर रहे हैं ना, चाहे वो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जब एक शेयर भी कर देते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा आपकी तरफ से एक समझ लें कि तोहफा होता है। तो आपने ये काम लाजमी कर लेना है अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो। और वीडियो को लाइक भी कर लेना है। अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें एंड मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें, ठीक है। अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारा टाइम आपको मिलने वाला है लाइफ में। ये अप्रैल मंथ, इसको सेलिब्रेट कीजिए, इंजॉय कीजिए। अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ना सोचें, जैसे कि एंजल्स के मैसेजेस से जो हो चुका है उसको साइड पे रख करके अपनी लाइफ को इंजॉय करें और खुश रहें। और इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।